हेलो स्टूडेंट्स, पेपर कंटिन्यू है आपके। कुछ हो चुके, एक आध रह गए, वो भी हो जाएंगे फर्स्ट टर्म के। लेकिन सब सब्जेक्टों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर लंबा गैप है तो आप किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अभी ये मालूम नहीं है कि जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स इंक्लूड होगा नहीं होगा, या इसी का सिर्फ होगा, ऐसा कुछ नहीं पता। चलो, जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से काम होगा। तो जो हमने यहाँ पे लिख रखा कि द सॉल्यूशंस ऑफ मिसलेनियस इक्वेशंस फॉर द जेईई मेंस पार्ट 1। तो जेईई मेंस के लिए कोई अगर मैंने वीडियो डाली तो उसमें लिखा नहीं है कि दैट इज फॉर द जेईई मेंस, डाल तो रखी है एक आध। तो कुछ मैं आपको इक्वेशंस बताऊंगा इस वाली वीडियो में, कुछ इससे नेक्स्ट वाली में। क्या अब इक्वेशंस की जहां तक बात है, यहाँ लिखा मिसलेनियस इक्वेशंस। तो देखो, मिसलेनियस इक्वेशंस जो है भाई, एक तो हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक भी मान लो, क्यूबिक भी मान लो, बाई क्वाड्रेटिक भी मान लो। तो वो उसको मैं पॉलिनोमियल टाइप की एक इक्वेशन मान लूंगा, अलजेब्रिक इक्वेशन मान लूंगा पॉलिनोमियल का। एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जैसे e की पावर x दे रखा या a की पावर x दे रखा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई। एक लिखा मान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्लास 11th में थी, लेकिन बाय द वे क्या था कि दैट पार्ट ऑफ द क्लास 11th ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट इक्वेशंस वर डिलीटेड। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बच्चों की बहुत सारे तरीके की इक्वेशंस। तो यहाँ पर मिसलेनियस इसलिए लिखा कि दैट इज ए कंपाउंड टाइप ऑफ द इक्वेशंस। व्हाट इज द कंपाउंड टाइप ऑफ द इक्वेशंस? जिसमें एक से ज्यादा टाइप का पार्ट दे रखा है, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, कंपाउंड टाइप ऑफ द इक्वेशन। एक से ज्यादा टाइप ऑफ द पार्ट का क्या मतलब हो गया? जैसे यहाँ पर इसी में देख लो कि ये एक्सपोनेंशियल दे रखा और ये पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हुआ करता है पेपर में, एक से ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइप के। एक तो मान लीजिए इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, एक कुछ और दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि उस टाइप की इक्वेशंस दे रखी है। तो ये इक्वेशंस कैसे सिंप्लीफाई होंगी, उन पर फोकस करना है हमने। दैट इज अवर प्राइम कंसिडरेशन। हमारी प्रियोरिटी है कि इस टाइप की जो कंपाउंड इक्वेशंस होंगी उनको हम कैसे आसानी से और जल्दी से सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना। तो लेट अस सी बच्चों, जब भी ये क्या लिखा, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। जब भी कंपाउंड टाइप की इक्वेशंस हो, आप देखो कि वो एक पार्ट में ब्रेकअप हो रहा है कि दो पार्ट में ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर अब ये इक्वेशंस जो है भाई, एक में तो हो गई, दो में होगा, दो से ज्यादा में भी हो सकता है। तो यहां मैंने क्या लिख लिया कि जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x और y इज इक्वल टू x, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेकअप कर दिया। अगर आपको इसका ग्राफ आता है तो वेल एंड गुड। जैसे e की पावर x है, a की पावर x, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा, ऐसे चले जाएगा और बाई एक्सिस को ये टच कभी नहीं करेगा। ये भी बात जान लो। ये क्लास 12th में आपने जो हमारा डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है, वहीं पर थोड़ा सा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो ये बाई एक्सिस को टच नहीं करता है। तो अब ये मैंने ग्राफ बना दिया किसका, e की पावर x का, और ये क्या लिखा, y इज इक्वल टू ax का। ये क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू x। अगर इसको आप जो है इसका भी ग्राफ बनाओगे तो वो क्या होगा कि इस पॉइंट से 45 डिग्री एंगल पर क्या करेगा कि पास हो जाएगा।
ठीक है। अब 45 डिग्री पर जब ये क्रॉस कर जाएगा तो आप देखो कि e की पावर x और जो है हमारा दूसरा क्या लिखा कि y इक्वल टू एक्स, दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो जब दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या लिखा हुआ कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना भाई। अगर ये लाइन इस लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो जाता, 2 पर इंटरसेक्ट करती तो मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको लिखूंगा बोर्ड पर और फिर उनको सिंप्लीफाई करूंगा। Okay, pause the video and copy it, then come to the next one question. ये मैंने इतना इसलिए छोड़ दिया कि दूसरे वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e की पावर x प्लस x इज इक्वल टू 0 इज a इज इक्वल टू 0 दे रखा है, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसमें अब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। फिर से हमने क्या किया कि इसका एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। फिर ये ई की पावर हमारा क्या दे रखा, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और दूसरा ये क्या दे रखा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तो आगे कर मेरी वाई इज इक्वल टू एक्स की। एक बात और ध्यान रखें, हमेशा ये जो एक जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो हमेशा 0 और 1 के बराबर हुआ करता है। ठीक है, पता ही नहीं कि क्या पूछा जा सकता है, तो इसलिए बहुत जितनी भी बातें सामने आए वो सारी रिपीट होनी चाहिए। अब y इक्वल टू ई की पावर x और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स, ये दोनों क्या होगा, ये 45 डिग्री पर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स और ये y इक्वल टू ई की पावर x। अब ये वाली कर्व और ये वाली कर्व दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इसका b इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अब 3 पे जाएंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनी लिखा रहने दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, हाउ मेनी रूट्स does the following equation possess। ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ इक्वेशन जो दे रखी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। 3 मॉड एक्स, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 3 माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है हमें। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या इसके जो हमारे वो हैं वो भी लिख लेते हैं। क्या दे रखे हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4 दे रखा। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है कि ये मुझे इक्वेशन दे रखी है। पहला काम कि ये 2 पार्ट में टूट जाए किसी तरीके से, तो 2 कर्व बन जाएगी। तो हमने ये लिख लिया कि 3 मॉड एक्स और 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये इसके डिनोमिनेटर में ले आए, तो 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर मॉड ऑफ एक्स, ये क्या बन गया, 3 मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये 3 है या फिर 2 है, कुछ ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया हमने, ये भी 2, 3 से भी हो जाता।
अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एक तो ये है कि y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x। भाई देखो एक मॉड ऑफ x -2 तो उसका तो ग्राफ हम बनाते रहे, लेकिन 2 माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या बनेगा बच्चों, 2 माइनस मॉड ऑफ x, ये हो गया मेरा, कहीं यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया और इसकी वैल्यू मैंने क्या रख ली, 0 और 2 रख ली। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 और 0, उस साइड में क्या आ जाएगा, 2 एंड 0, तो -2 एंड 0 और यहाँ पर 2 एंड 0। अब दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस मॉड ऑफ x, यही दे रखा है, 3 की पावर माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो अब 3 की पावर माइनस मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या आएगा, वो कुछ आप देखो कि 3 की पावर यानी a की पावर x इस फॉर्मेट में है, यानी एक्सपोनेंशियल ही है। तो ये 3 की पावर मॉड ऑफ x ये किसके बराबर होगा कि ये कुछ इस तरीके से चलेगा इसका ग्राफ, और यहाँ से फिर ये आएगा। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में। अब कुछ करना ही नहीं, अगर ये ग्राफ बन गया आपसे तो आप देखो कि ये हमारे दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक तो ये हमारे पास कर्व है और दूसरी हमारी कर्व ये है। ये तो कर्व किसके लिए है, y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x, लिख देते हैं यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x, चाहे प्लस x लिख लो तो मॉड माइनस मॉड इधर आ जाएगा। ओके, और ये दूसरा वाला मेरा किसके लिए दे रखा है कि y इज इक्वल टू 3 और माइनस मॉड ऑफ x। ओके, तो अब देखो बच्चों ये एक पॉइंट तो ये मान लो P मान लिया, ये Q मान लिया, तो ये दो पॉइंट पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखने में बड़े ऑड से लगते हैं, लेकिन अगर आपने पहले कर रखे हैं तो बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हम तो धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि आपको करवा दें, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे देखें तो क्या है कि ये वर्बली हो जाएंगे, ओरल हो जाएंगे। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या लिखा, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस of the equation log ax is equal to, ये है मॉड ऑफ x, और यहाँ कंडीशन दे रखी है a is, ऑप्शंस मुझे दे रखे हैं कि a 0, b 1 और c 2 और डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर बहुत आसान सा काम है। y इज इक्वल टू हमने मान लिया कि log ax, वहाँ क्या था e की पावर x, यहाँ पर log ax है। ठीक है, बेस ए x, और दूसरा मुझे दे रखा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x किसके इक्वल होता है पता ही है, इससे पहले भी जानते हैं, -x 0 x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा इसका, इस तरीके से। जिसको ये इस टाइप की इक्वेशन की नॉलेज है वो ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, वो इसका ओरली आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी बताते हैं। और log x का क्या होगा कि ये इस तरीके से आता है, इससे टच नहीं करेगा कहीं पर भी, और इससे ऐसे दूर होता चला जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो ये कर्व और ये कर्व, ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो बात समझ में आ गई होगी कि बी इसका आंसर होगा, मतलब
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। तो अब हमें अभी कह रहा था कि ओरल सा आंसर, तो जिसको log x का क्या आता है, कर्व आती है, और मॉड ऑफ x की, वो दिमाग में कैलकुलेट कर लेगा कि दोनों कर्व एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, the number of solutions of the equation mod of x minus cos x is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3, d is equal to 0। ठीक है, अब इसमें देखो, उनमें हम क्या था, एक पॉलिनोमियल ले लेते थे यानी अलजेब्रिक ले लेते थे, और एक एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक ले लेते थे। यहाँ मैंने उसकी जगह पे क्या चेंज कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x और y इज इक्वल टू कॉस x, यही तो दे रखा। तो अब देखो, इसका अगर कर्व बनाओगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो हमें पता ही है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये यहाँ 0 पे टच करता, ये यहाँ पर टच करता, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का कर्व क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 0 पे 1 होता है ये, और π/2 पर क्या होता है, 0 हो जाता है। ऐसे इधर ये -π, और आगे बनाने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर ये कर्व भी इसके साथ बनाओगे, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया क्या कि 0 और 1, और यहाँ लिख लिया π/2, और यहाँ लिख लिया -π/2। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे आया, और ये इक्वल जितना यहाँ पर है उतना ये है। तो अब देखो, ये वाला कर्व और ये कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, तो इट मीन्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड इक्वेशंस अवेलेबल होंगी मेंस के पेपर में, और मान लो कि 2 भी आ गई, तो आप इस तरीके से ग्राफ बना करके और आसानी से अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको, लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।